जून 10। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को सलाम। आज के वचन का शीर्षक है क्षण मायने रखता है, जिसे लिया गया है 2 तीमुथियुस 4 उसका 1 से 8 तक। परमेश्वर को साक्षी करके और मसीह यीशु को अपनी साक्षी बनाकर जो सभी जीवितों और जो मर चुके हैं उनका न्याय करने वाला है, और क्योंकि उसका पुनः आगमन तथा उसका राज्य निकट है, मैं तुझे शपथ पूर्वक आदेश देता हूँ, सुसमाचार का प्रचार कर। चाहे तुझे सुविधा हो चाहे असुविधा, अपना कर्तव्य करने को तैयार रहे। लोगों को क्या करना चाहिए उन्हें समझा। जब वे कोई बुरा काम करें उन्हें चेतावनी दे। लोगों को धैर्य के साथ समझाते हुए प्रोत्साहित कर। मैं यह इसलिए बता रहा हूँ कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग उत्तम उपदेश को सुनना तक नहीं चाहेंगे। वे अपनी इच्छाओं के अनुकूल अपने लिए बहुत से गुरु इकट्ठा कर लेंगे, जो वही सुनाएंगे जो वे सुनना चाहते हैं। वे अपने कानों को सत्य से फेर लेंगे और कल्पित कथाओं पर ध्यान लगाएंगे। किंतु तू निश्चय पूर्वक हर परिस्थिति में अपने पर नियंत्रण रख, यातनाएं झेल और सुसमाचार के प्रचार का काम कर। जो सेवा तुझे सौंपी गई है उसे पूरा कर। जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो अब अर्ध के समान उंडेला जाने पर हूँ, और मेरा तो इस जीवन से विदा लेने का समय भी आ पहुँचा है। मैं उत्तम प्रतिस्पर्धा में लगा रहा हूँ। मैं अपनी दौड़ चुका हूँ। मैंने विश्वास के पंथ की रक्षा की है। अब विजय मुकुट मेरी प्रतीक्षा में है, जो धार्मिक जीवन जीने के लिए मिलना है। उस दिन न्यायकर्ता प्रभु मुझे विजय मुकुट पहनाएगा, ना केवल मुझे बल्कि उन सबको जो प्रेम के साथ उसके प्रकट होने के बाद जोते रहे हैं। मुख्य वचन। तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। 2 तीमुथियुस 4 उसका 5। क्षण मायने रखता है। जब अप्रैल 1912 में टाइटैनिक एक हिमखंड से टकराया, तो पास्टर जॉन हार्पर ने सीमित संख्या में उपस्थित लाइफ बोट में से एक में अपनी 6 वर्षीय बेटी के लिए जगह सुरक्षित कर ली। उन्होंने एक सहयात्री को अपना जीवन रक्षक वस्त्र दिया, और जो कोई भी सुनना चाहता था उनके साथ सुसमाचार साझा किया। जब जहाज डूब रहा था और सैकड़ों लोग अप्रत्याशित बचाव की प्रतीक्षा कर रहे थे, हार्पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास तैरकर गया और कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और आप बच जाएंगे। कनाडा के ओंटारियो में टाइटैनिक के जीवित बचे लोगों के लिए एक बैठक के दौरान एक व्यक्ति ने खुद को जॉन हार्पर का अंतिम विश्वासी बताया। हार्पर के पहले निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद जब उद्देशक ने उससे दोबारा पूछा, तो उस व्यक्ति ने मसीह को स्वीकार कर लिया। उन्होंने देखा कि हाइपोथर्मिया का शिकार होने और बर्फीले पानी में डूबने से पहले हार्पर ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों को यीशु के साथ साझा करने के लिए समर्पित कर दिया। तीमुथियुस को दिए गए अपने निर्देश में प्रेरित पौलुस निस्वार्थ प्रचार के लिए समान तत्परता और समर्पण को प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति और यीशु की निश्चित वापसी की पुष्टि करते हुए पौलुस ने तीमुथियुस पर धीरज और सटीकता के साथ प्रचार करने का निर्देश दिया।
प्रेरित युवा उपदेशक को ध्यान केंद्रित रखने की याद दिलाता है। हालांकि कुछ लोग यीशु को अस्वीकार कर देंगे। हमारे दिन सीमित हैं, इसलिए हर पल मायने रखता है। हम भरोसा रख सकते हैं कि हमारे पिता ने स्वर्ग में हमारा स्थान सुरक्षित कर दिया है। जब हम घोषणा करते हैं, यीशु बचाता है। इसे लिखा गया है सोचिटल डिक्सन ने। यह जानने से कि आपके दिन सीमित है, यीशु के प्रेम का सुसमाचार साझा करने की आपकी तत्परता कैसे बढ़ जाती है। आज आप दूसरों तक कैसे पहुंचेंगे? आइए हम प्रार्थना करें। यीशु, कृपया मुझे अपना प्रेम दूसरों के साथ साझा करने का अवसर दें। आमीन।